नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां स्वर कोकिला स्वर्गीय लता जी को दी गई श्रद्धांजलि, कहां 2 शातिर चोर हुए गिरफ्तार और साथ ही जानेंगे कि कहां 1000 दिए जलाकर नर्मदा जयंती का मनाया गया उत्सव। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। रविवार को जनपद चौक आमला में स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें उपस्थित संगीत के जानकार व संगीत प्रेमी मदनलाल गुगनानी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता सुमित महतकर की रिपोर्ट। दतिया शहर में चोरों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को दी जा रही थी चुनौती, लेकिन चोर चोरी के माल सहित आगे पुलिस की गिरफ्त में और मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दतिया एसडीओपी सुमित अग्रवाल ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। 1.5-2 माह से शहर में 4 वारदातें ऐसी हुई थी चोरी की नकदजनी की रात के दौरान। तो उन घटनाओं को देखते हुए श्रीमान पुलिस स्टेशन दतिया द्वारा नजीवा थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया था कि इन चोरियों को ट्रेस करें। तो चोरियों के लिए हमने विशेष टीम श्रीमान पुलिस स्टेशन दतिया द्वारा बनाई गई थी। उसकी टीम द्वारा तकनीक का मदद दिया गया और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक बाल अपचारी जो था उसकी जानकारी हमें लगी थी। उस बालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि एक अंगद अहिरवार जो भागौर का निवासी है वो ये बाल अपचारी व एक अन्य व्यक्ति है, तीनों मिलकर चोरियां करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने पिछले 2 माह में शहर में 4 चोरियां की थी। तो और रिसेंटली अभी जो मयंक तिवारी नायब तहसीलदार हैं, जो बसई में तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार हैं, उनके घर में चोरी की गई थी। तो घटनाओं की संगीनता को देखते हुए तत्काल जो टीम बनाई गई थी उनके द्वारा आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके द्वारा अपनी चोरियां कबूल करना स्वीकार किया गया और जो उनसे जो माल मशरूका है वो भी बरामद किया गया है, जिसके जो इस प्रकार है, जिसमें 81,500 रुपये नकद मिले हैं, 2 मंगलसूत्र, 6 सोने की अंगूठी, 4 चांदी की अंगूठी, कमरपेटी, कुछ 20,000 रुपये के केसर बादाम। इस प्रकार से ये मशरूका बरामद किया गया है। 4 लाख रुपये के आसपास का आरोपी जी, इसमें एक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हुआ है, बाल अपचारी है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। लोगों का जो उनसे पूछताछ की जा रही है उसमें जैसा भी आगे निकलता है उस हिसाब से कई मामलों की स्ट्रीट लाइट चोरी होती है। उन चोरियों को तो इनके द्वारा कबूल नहीं किया गया है, तो उसमें भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्दी से प्रयास करें। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। समग्र गुजरात में नर्मदा जयंती का पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ उत्सव मनाया गया। यह उत्सव मनाते हुए तिलकपाड़ा नगर के विविध विस्तारों में भावी भक्तों ने नर्मदा यज्ञ का आयोजन करके पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ परंपरा के अनुसार नर्मदा जयंती का उत्सव मनाया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त नर्मदे हर। आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में वासुदेव कुटीर की तरफ से कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया था। सुबह नर्मदा मैया का अभिषेक हुआ था, बाद में 50 कन्याओं का यहाँ पे पूजन और भोजन हो गया। शाम को मैया में दीपदान हो गया। आज उसी के उपलक्ष्य में आज सभी दुनिया को मालूम है नर्मदा नदी का प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में आज गांव में विद्यार्थियों की रैली निकाली और गांव में नर्मदा में गंदगी ना करो, नर्मदा में की सफाई बढ़ाओ और नर्मदा को एक देवी मान के सचमुच पूजा करो, ऐसा संदेश फैलाने का प्रयास किया। इस उन्होंने गाँव वालों ने हमें अच्छा सहयोग दिया और नर्मदा इस कार्य में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग आए थे। आज इसी उपलक्ष्य में 11 नर्मदा परिवार से भी आए थे, उनका भी पूजन, भोजन और भंडारा हो गया। नर्मदे हर। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर में अरोनी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी प्रत्याशी किरण खटीक के समर्थन में कोरोना समोगर भौरट भेरा अमूरा खैरो राजकुमार खटीक ने घर घर जाकर माताओं, बहनों व बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। कहा किरण खटीक रमेश खटीक के लिए मांगे वोट। घर घर जाकर बीजेपी की कुरीतियों को दिखाया। कहा जुमलेबाजी सरकार बीजेपी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक हाजी इकराम कुरैशी के पक्ष में हिंदुस्तान के मशहूर शायर व अल्पसंख्यक विधायक के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद पहुंचे। दीवान का बाजार व चक्कर की मिलक पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा की और लोगों से अपील की कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस की सरकार बनाए। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा। रोजगार व विकास की उन्नति में खास काम किए जाएंगे।
मुरादाबाद से सीनू संवाददाता शरीफुद्दीन की रिपोर्ट। पिनाट कस्बे में विधायक और भाजपा प्रत्याशी रानी पक्षालिका सिंह ने कस्बे में वोट मांगे। कस्बा वासियों द्वारा विधायक रानी पक्षालिका सिंह का पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी एवं विधायक के कार्यों से खुश होकर लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। विधायक का हो रहा जनसंपर्क के दौरान स्वागत। वहीं विधायक ने कस्बे वासियों को संबोधित करते हुए भाजपा के विकास कार्यों सहित नीतियों से अवगत कराया। आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। हमीरपुर में नशे में युवक ने अपनी बाइक में लगाई आग। अपनी ही बाइक से पेट्रोल निकालकर बाइक को किया आग के हवाले। मोहल्लेवासी नजारा देखकर दंग रह गए। वहीं पूरी घटना का लाइव वीडियो वायरल हो गया है और ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में एक और धारदार हथियार से हमला कर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। कौंदियारा थाना क्षेत्र के नौगावा बाहापार स्थित कान्हा गौशाला के चौकीदार के ऊपर रात सोते वक्त अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चौकीदार सुनायक पटेल उम्र 55 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय अर्जुन पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह लोगों द्वारा देखा गया तो हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी पर 112 नंबर की गाड़ी और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंदियारा ले आए। हालत नाजुक देख जिला अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद घटनास्थल पर कई थानों की फोर्स के साथ फॉरेंसिक टीम के साथ एसपी जमुना पार सौरभ दीक्षित पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घटना से जुड़े पहलुओं पर जांच का घटना का खुलासा करने में जुटे हैं। सुबह थाना कौंदियारा पर कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सुनायक पटेल, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष है और ये माह जून से अपने ही गांव के एक गौशाला पर चौकीदारी करते थे। इनकी सुबह किसी ने जानलेवा हमला करने की नियत से इन पर प्रहार कर दिया। ये सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा इन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए भेजा गया था, जहां दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हम लोग अभी 2-3 पहलुओं पर काम कर रहे हैं। 1-2 संदिग्धों को भी उठाया गया है पूछताछ करने के लिए। बहुत जल्द इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। सर, ये आपसी रंजिश है या कुछ जानकारी हो पाई है किस तरीके की? प्रारंभिक रूप से ये कुछ रंजिश की ही बात आ रही है और सभी पहलुओं पर काम चल रहा है। बहुत जल्द हम लोग आपसे अन्य डिटेल शेयर करेंगे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज 257 विधानसभा प्रतापपुर में अपना दल से कैप्टन किरण सिंह को टिकट न मिलने पर समर्थकों में मायूसी छाई है। वहीं हजारों की संख्या में समर्थकों ने कैप्टन करण सिंह के निजी आवास पर पहुंचकर कैप्टन करण सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं समर्थकों ने कैप्टन करण सिंह को साहस देते हुए कहा कि हम कैप्टन करण सिंह को जानते हैं, ना कि किसी पार्टी को। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो प्रतापपुर की जनता आपको लखनऊ विधानसभा में भेजने का काम करेगी। प्रतापपुर की जो लड़ाई थी वो बिल्कुल साफ था। जनता मन बना चुकी थी कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी से कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी की डिमांड थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरी डिमांड थी। जितने भी आवेदक साथी थे जिन्होंने तैयारी करी थी पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष या 4 वर्षों में, प्रतापपुर की जनता यही मांग रही थी कि इस बार हमें कोई भूल नहीं करनी है। क्षेत्र से जो भी आवेदक साथी आ जाए उसको आप टिकट देकर यहाँ से। तो ये प्रतापपुर का अपमान है कि जनता का अपमान है या आपका अपमान है? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है। देखिए, अब पार्टी की सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति अब जितने मेरे समर्थक हैं, जितने मेरे गार्जियन हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ निरंतर 2012 से बना है, क्योंकि देखिए अब ये उनके मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। क्योंकि जो प्रत्याशी उन्होंने भेजा है शायद उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो जैसे हमारे गार्जियन, बड़े बुजुर्ग और सभी सम्मानित लोग आदेश करेंगे। हजारों की संख्या में समर्थक आप घर पे आए हैं और आपको चुनाव लड़ने का सलाह दे रहे हैं जी, इसके बारे में क्या कहना है? इसका फैसला मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा शाम तक। आपका टिकट ना होने का कारण कोई? अब इसमें कारण देखिए, हम लोग तो एग्जाम देते हैं, अब कौन पास होगा कौन फेल होगा इसका निर्णय तो पार्टी करेगी। पर ऐसा नहीं है कि प्रतापपुर से कोई अच्छे आवेदक नहीं थे। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लीजिए, चाहे अपना दल एस के लीजिए, इतने आवेदक प्रतापपुर विधानसभा से ही थे जो इसी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। आपने एक बात कही, आपने को कह देना चाहिए। करण साहब, आपने एक बात कहा कि क्षत्रिय होना गुनाह है क्या? जी नहीं, मुझे तो यही रीजन बताया गया कि आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को यहाँ से लड़ाया नहीं जा सकता। अब जो भी पार्टी का समीकरण रहा हो, यह चीज पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। आप लोग थोड़ा 2 मिनट। प्रतापपुर जनता क्या संदेश? मैं प्रतापपुर की सम्मानित जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें। उनका जो निर्णय होगा, उनकी जो सोच होगी वो मेरे लिए सर्वोपरि होगी। अगर जनता मुझे
जो आगे करने की अपील करेगी मैं बिल्कुल जनता के साथ खड़े रहूँगा। आज तक खड़ा रहा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का अपमान किया गया है। नहीं, ये देखिए किसी जातिगत या किसी समाज विशेष की बात नहीं है। अब वो पार्टी का अपना सिस्टम होता है कि कौन से जाति के प्रत्याशी को कहाँ से लड़ाना चाहिए। उस सिस्टम में आपको फिट नहीं बैठा गया? अब देखिए यहाँ विशेष टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, ये तो पार्टी के पार्लियामेंट में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि पूंजीपतियों को टिकट दिया गया। अब इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करूंगा नहीं। अब जो है जनता सब जान रही है, जनता सब समझ रही है। इसका जवाब हो सकता है जनता ही पार्टी को दे दे। मैं व्यक्तिगत इस पर कैप्टन जी, आखिरी सवाल, क्या आप किसी पार्टी से आके लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? अब जनता की जैसी डिमांड, जनता की जनता आपका यही कहना है कि आप इलेक्शन लड़िए और आपको विधानसभा चंदन लगा के भेजा जाएगा। चलिए, वो जनता का फैसला है। मैं भी आज जनता का थोड़ा मूड भाप लूँ। जैसे मैंने बताया, मेरे बड़े बुजुर्ग गार्जियन साथी हैं, मैं सबसे एक बार संपर्क साध दूँ, उसके बाद मैं निकल आप सबके बीच। प्रयागराज से सीनू संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट। रेवा के चांदी गांव में 7 वर्ष के बच्चे का हुआ एक्सीडेंट, मौके पर हुई मौत। वहीं परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम, घंटों लगा रहा लंबा जाम। आरोपी एवं बुलेट मौके पर ग्रामीणों ने पकड़ ली, वहीं प्रशासन के हवाले की। मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला, परिजनों को काफी समझाइश के बाद खुलवाया जाम, जहां एसडीएम के द्वारा परिजनों को 15,000 की सहायता राशि देने का आश्वासन भी दिया गया है। आपका? मेरा नाम दयानंद वर्मा है जी। मैं तो यहीं का निवासी हूँ जी। जी। तो कैसे घटना हुई? ये घटना, लड़का, छोटा सा लड़का, उनकी माँ चारा काटने गई थी। लड़का गांव से निकल कर वहाँ मम्मी के पास जाने के लिए सोच रहा था। तो यहाँ से जैसे निकला, उधर से काफ़ी तेज बाइक चला कर आ रहे हैं। तो आगे साइड से, उधर साइड से ये आपका बुलेट था। बुलेट काफ़ी तेज रफ्तार से चलाते हुए आए और लड़का वहाँ से निकला। इनको ब्रेक मारना चाहिए, लेकिन इनकी घोर लापरवाही, इनकी मोटरसाइकिल वालों की घोर लापरवाही की बदौलत लड़के के ठोकर लगता है और उनके सर पे चोट लगता है और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। तो क्या हुआ, मतलब जो आरोपी थे बाइक से, जिनके द्वारा एक्सीडेंट किया गया, क्या उनको पकड़ लिया गया है? उनको पकड़ लिया गया है, वो भी घटनास्थल पे मौजूद है, उनको रखा गया है। उनके साथ कोई मारपीट का वारदात नहीं किया गया है, वो सेफ है। पुलिस प्रशासन भी लगभग लेट से ही आई, लेकिन आई पुलिस प्रशासन भी आ गई, अब वो सेफ है जी। तो पुलिस प्रशासन आपकी सूचना देने पर वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, है ना, मुआयना कर रहे हैं। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।